वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज का टॉपिक है हमारा क्या, सीमेंट। सिविल इंजीनियरिंग के लिए हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। जैसे कि हम यहाँ पे सीमेंट टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो फर्स्ट हम लोग समझेंगे कि सीमेंट होता क्या है, ठीक है। और इसके फादर कौन है सिविल इंजीनियरिंग के। तो अगर हम बात करें, सीमेंट आज का टॉपिक है, तो इसका कलर कैसा होता है, ये क्या होता है, ग्रे कलर का होता है। सीमेंट हमारे पास कलर में होता है, ग्रे कलर में। एंड इसका वर्क क्या है, ये क्या करता है, वाइंडर का काम करता है। सीमेंट क्या करता है, वाइंडर का काम करता है। एंड अगर हम बात करें कि सीमेंट को किसने इन्वेंटेड किया था, तो सीमेंट इन्वेंटेड बाय जोसेफ एस्पिडेन, एक साइंटिस्ट थे जो यूके के थे। एंड 1824 में इन्हें इन्वेंटेड किया था जोसेफ एस्पिडेन ने। और इसका कलर बताया था कि सीमेंट किस कलर में होता है, जैसे कि ग्रे कलर हो गया। एंड इट्स कलर रिजेंबल्स टू स्टोन फाउंड इन पोर्टलैंड इंग्लैंड। और ये कहाँ के थे, इंग्लैंड के थे, यूके इंग्लैंड, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इसको हम क्या कहते हैं, पोर्टलैंड सीमेंट बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करें कि जो सीमेंट कैसा मटेरियल है। सीमेंट क्या है, कोहेसिव एंड एडिसिव मटेरियल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें कोहेसिव क्या होता है, एडिसिव क्या होता है, तो जो कोहेसिव पार्टिकल्स होते हैं वो सेम पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है उसको हम क्या कहते हैं, कोहेसिव। और अगर डिफरेंट पार्टिकल्स हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, एडिसिव प्रॉपर्टीज होती है, प्रॉपर्टीज इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो डेफिनेशन क्या आ जाएगी, सीमेंट इज अ मटेरियल विच हैज कोहेसिव एंड एडिसिव प्रॉपर्टीज इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। अगर हम यहाँ पे बात करें कि सिविल इंजीनियरिंग के फादर कौन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेगा कि सिविल इंजीनियरिंग के फादर कौन है, तो आंसर क्या आ जाएगा, जॉन स्मिल्टन क्या है, इसके फादर है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि सीमेंट की डेंसिटी क्या होती है। हर एक टॉपिक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसकी डेंसिटी के बारे में बात करेंगे, वाटर एब्जॉर्प्शन के बारे में बात करने वाले हैं। हम बात करने वाली है यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि सीमेंट की डेंसिटी क्या होती है। अगर हम डेंसिटी के लिए बात करें तो 1440 केजी पर क्यूबिक मीटर होती है। यूनिट का खासकर आप लोग ध्यान रखिएगा कि केजी पर क्यूबिक मीटर में है 1440। नेक्स्ट हम लोग बात करें यहाँ पे कि सीमेंट हैज अप्रोक्सीमेटली कितने वॉइड्स होते हैं सीमेंट में, तो 40% इसमें वॉइड्स होती हैं। अगर हम यहाँ पे एक बैग ऑफ सीमेंट के लिए बात करें कि 1 बैग ऑफ सीमेंट का वजन कितना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 5 स्टार लगा लीजिए आप लोग। एंड न्यूमेरिकल्स में सॉल्व करते तो उसमें क्या बैग बैग का पूछ लेता है कि वेट ऑफ वन बैग ऑफ सीमेंट कितना होता है, 50 kg। अगर हम इसमें वॉल्यूम के लिए बात करें तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारे पास, तो वेट ऑफ 1 बैग ऑफ सीमेंट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेंसिटी को हम क्या कहते हैं, ठीक है, 1 बैग ऑफ सीमेंट। वॉल्यूम क्या आ जाएगा यहाँ पे, 1 बैग ऑफ सीमेंट डिवाइडेड बाय इसमें क्या आ जाएगी, इसकी डेंसिटी। तो 1 बैग ऑफ सीमेंट हमारे पास कितना दिया है, 50, डिवाइडेड बाय डेंसिटी कितनी दी हुई है, 1440 kg। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, वॉल्यूम इक्वल टू 0.0347 क्यूबिक मीटर में। और अगर जब हम इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो वॉल्यूम इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे, 34.7 लीटर। ओके, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि द टॉलरेंस को किस में मेजर किया जाता है, टॉलरेंस द टॉलरेंस इन मेजरमेंट द टॉलरेंस इन मेजरमेंट कितना आता है यहाँ पे, ±2%। ये भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि द टॉलरेंस इन मेजरमेंट किसमें, सीमेंट में, तो कितना लिया जाता है, ±2%। नेक्स्ट हम यहाँ पे इसकी यूनिट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे मटेरियल्स के लिए बात करने वाले हैं कि जैसे कि ब्रिक मैसेंट्री, प्लेन सीमेंट कंक्रीट, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट के लिए इसके यूनिट वेट क्या होते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें भी 5 स्टार लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इसकी जो यूनिट वेट है ये ध्यान देना चाहिए। कोई भी आप इंटरव्यू देने जाते हैं उसमें से ये उठा के पूछ लेते हैं कि सीमेंट मोटर की यूनिट वेट क्या होता है, स्टील का यूनिट वेट क्या होता है। तो ब्रिक मैसेंट्री के लिए बात करें तो ब्रिक मैसेंट्री का यूनिट वेट कितना होता है, 19 से 20 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर। यूनिट का खासकर आप लोग ध्यान रखिएगा, किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर में 1920 होता है। प्लेन सीमेंट कंक्रीट के लिए बात करें कि प्लेन सीमेंट कंक्रीट के लिए यूनिट वेट कितना होता है, 2400 केजी पर क्यूबिक मीटर होता है। नेक्स्ट आरसीसी के लिए यूनिट वेट कितना होता है,
रेनफोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट के लिए कितना होता है 2500 केजी पर क्यूबिक मीटर में। हम यहाँ पे जो भी डेंसिटी के लिए बात कर रहे हैं यहाँ पे यूनिट इसकी केजी पर क्यूबिक मीटर में रहेगी। सीमेंट मोटार के लिए यूनिट वेट बात करें तो 20 से 21 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर में। तो जो सीमेंट मोटार है इसकी यूनिट किसमें है किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर में कितना है यहाँ पे 20 से 21। और अगर केजी पर क्यूबिक मीटर में पूछेगा तो कितनी आ जाएगी यहाँ पे 2000 केजी पर क्यूबिक मीटर। स्टील के लिए बात करें तो स्टील के लिए क्या आ जाएगी केजी पर क्यूबिक मीटर में 7850 केजी पर क्यूबिक मीटर में। इसको आप लोग चारों फॉर्म में टन में और किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर में कितना होता है उसमें सारे कन्वर्ट करके आप लोग इसकी डेंसिटी याद रखिएगा, स्टील बहुत पूछता है। नेक्स्ट सीमेंट के लिए बात करें तो सीमेंट की जो डेंसिटी होती है केजी पर क्यूबिक मीटर में वो कितनी होती है 1440 केजी पर क्यूबिक मीटर होती है। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं केमिकल कॉम्पोजिशंस ऑफ रो मटेरियल के लिए कि क्या इसके रो मटेरियल्स हैं। इसमें से बिल्कुल फिक्स है, या तो लैम्प के फॉर्मूला पूछ लेगा, या तो कॉम्पोजिशन से क्वेश्चन आ जाएंगे, या तो आपके लिए फंक्शन से क्वेश्चन आ जाएगा कि इसकी स्ट्रेंथ एंड साउंडनेस कौन प्रोवाइड करता है। ठीक है, इस टाइप से इसमें क्वेश्चन फ्रेम होती हैं। ऑक्साइड के लिए बात करें, ऑक्साइड हमारे पास लाइम क्या होता है जिसको हिंदी में बोला जाता है चूना। इसका फॉर्मूला क्या होता है कैल्शियम ऑक्साइड CaO। क्या होता है कैल्शियम ऑक्साइड। आप लोग क्या कंफ्यूज हो जाओगे, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ऑप्शन में फर्स्ट ये आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा CaO। तो आप लोग ऑप्शन में लाइम का फॉर्मूला क्या टिक करोगे CaO होता है। ठीक है, इसके लिए कॉम्पोजिशन कितना होता है 60 से 65% होता है लाइम के लिए। एंड एवरेज अगर पूछा एक वैल्यू आया तो आप क्या टिक करोगे 62। एंड फंक्शन क्या होता है, ये जो साउंडनेस होता है जैसे कि पेन है, अगर हम यहाँ पे दो मार्कर को बीच में ये दोनों क्या हो रहे हैं टच, तो इसमें से क्या रहा साउंड प्रोड्यूस हो रहा। तो साउंड को कौन कंट्रोल करता है चूना। एंड जो इसकी स्ट्रेंथ को कम करता है लाइम। ठीक है, साउंडनेस एंड स्ट्रेंथ को कंट्रोल करता है कौन लाइम, और इसकी स्ट्रेंथ को लोअर करता है। एंड जो सेटिंग एक्शन है वो प्रोवाइड करता है हमारे पास क्या लाइम। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है क्या सिलिका के लिए फॉर्मूला होता है क्या SiO2। सिलिका इसके लिए कॉम्पोजिशन होता है 17 से 25%। एवरेज वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 22। और अगर हम बात करें, अगर हमारे पास सिलिका ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, जो SiO2 है अगर ये एक्सेस अमाउंट में है तो ये क्या कॉज करेगी, सेटिंग प्रॉपर्टी सीमेंट है हमने उसको सेट किया तो इसकी ये जो सेटिंग प्रॉपर्टी है इसको क्या करेगी यहाँ पे कम कर देगी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करें एल्यूमिना क्या होता है Al2O3। ठीक है, एल्यूमिना का फुल फॉर्म होता है A2O3। ये आप लोग फॉर्मूला भी ध्यान रखिएगा। कॉम्पोजिशन होता है 3 से 8%। एक वैल्यू में अगर पूछता है तो ऑप्शन होगा यहाँ पे 6। नेक्स्ट ये क्या करेगा क्विक सेटिंग। एल्यूमिना का काम होता है जल्दी से सीमेंट को सेट करना। ठीक है, और ये क्या करेगा यहाँ पे एक्सेस ऑफ इट्स लोअर स्ट्रेंथ। अगर ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रहा एल्यूमिना, हमने सीमेंट में अगर एल्यूमिना को ज्यादा अमाउंट में जैसे 3 से 8%, तो हमने यहाँ पे अगर इसको 10 से 15% में मिक्स कर दिया तो ये क्या करेगा इसकी सेटिंग प्रॉपर्टी को क्या कर देगा यहाँ पे कम कर देगा। आयरन ऑक्साइड के लिए बात करें, आयरन ऑक्साइड होता है Fe2O3। तो आयरन ऑक्साइड का कॉम्पोजिशन होता है 0.5 to 6%। ठीक है, कुछ जो बुक्स हम लोग रेफर करते हैं उसमें वैल्यू थोड़ी एक दो आगे पीछे हो जाती है, बट आप लोग ये जो एक्चुअल वैल्यू है एवरेज कितना आ जाएगा यहाँ पे 3। एंड फंक्शन क्या करता है कलर। एंड कलर कौन प्रोवाइड करता है हमारे पास आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड कैसा कलर प्रोवाइड करता है रेड कलर प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट मैग्नीशिया के लिए बात करें, मैग्नीशिया क्या होता है, अगर हम बात करें मैग्नीशिया होता है MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। कॉम्पोजिशन होता है 0.1 to 4। एंड एवरेज वैल्यू कितनी ली जाती है इसके लिए 2। मैग्नीशिया के लिए एवरेज वैल्यू 2। एंड कलर एंड हार्डनेस कौन प्रोवाइड करता है, तो कौन प्रोवाइड करता है मैग्नीशिया। मैग्नीशिया कैसा कलर प्रोवाइड करता है येलो कलर प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट सोडा एंड पोटास की बात करें, सोडा का फुल फॉर्म होता है Na2O। एंड पोटास होता है यहाँ पे K2O सोडियम ऑक्साइड पोटेशियम ऑक्साइड। कॉम्पोजिशन होता है 0.5 to 1.3। एंड एवरेज वैल्यू ली जाती है इसकी 1। और अगर हम बात करें यहाँ पे जो सोडा और जो पोटास है अगर ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रहा तो ये क्या करेगा एक्सेस कॉज एफ्लोरेसेंस एंड क्रेकिंग। अगर हमारे पास सीमेंट है, सीमेंट में हमने यहाँ पे सोडा और पोटास को ले लिया 0.5 to 1% यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू। अगर हमने 5 से 6% में अगर मिक्स कर देगा तो ये क्या कर देगा एफ्लोरेसेंस को कॉज कर देगा। एफ्लोरेसेंस मतलब कि एक तरीके से
जैसे कि अमाउंट में क्या फैलने लगेगा, फूलना जो होता है, ठीक है। एक्सेस कॉज एफ्लोरेसेंस एंड क्रेकिंग, उसमें दरारें उत्पन्न हो जाएगी। नेक्स्ट हम यहाँ पे सल्फर ट्राईऑक्साइड के लिए बात करें तो सल्फर ट्राईऑक्साइड का कॉम्पोजिशन 1 से 3% लिया जाता है। एवरेज वैल्यू 1.5 आ जाती, और ये सीमेंट में क्या करता है, साउंडनेस को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं कि जो रॉ मटेरियल्स होते हैं सीमेंट को जब हम मैन्युफैक्चर करते हैं वो कितने टाइप के रहते हैं। तो जब भी हम यहाँ पे सीमेंट का मैन्युफैक्चर करते हैं उसमें दो टाइप के रॉ मटेरियल होते हैं। फर्स्ट इज द एग्रीलिशियस एंड सेकंड इज द कैलकेरियस। कैलकेरियस मतलब कि जो लाइम होती हैं, लाइम के जो पार्टिकल्स रहते हैं वो उसमें प्रेजेंट रहते हैं। अगर हम यहाँ पे आर्गिलिशियस के लिए बात करें, जैसे कि बलास्ट फर्नेस स्लैग हो गया, बलास्ट फर्नेस स्लैग में जो क्या आ जाता है, लाइमस्टोन एंड मर्ल। सेकंड यहाँ पे स्लाइड के लिए बात करें तो स्लाइड में कैलकेरियस क्या जाए, सॉरी, जो एग्रीलिशियस कंपाउंड है बलास्ट फर्नेस स्लैग, स्लैड, शैल एंड क्ले, और जो कैलकेरियस में क्या आ जाएगा, लाइमस्टोन, मर्ल, सीमेंट रॉक एंड चौक आ जाएगी। नेक्स्ट हम यहाँ पे इसके टाइप्स ऑफ सीमेंट के लिए बात करें तो सीमेंट यहाँ पे दो टाइप की होती है। एक तो क्या आ जाएगी हाइड्रोलिक सीमेंट, जैसे कि वाटर हो गया, अंडरग्राउंड जो ब्रिज वगैरह रहते हैं उसमें जो भी हम यहाँ पे साइड करते हैं वो हाइड्रोलिक सीमेंट बोला जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट, जो एयर वगैरह में साइड होते हैं उसको हम क्या कहते हैं यहाँ पे, हाइड्रोलिक सीमेंट। तो डेफिनेशन क्या आ जाएगी, इट्स सेट हार्डन क्विकली इन प्रेजेंट ऑफ वाटर, जो मतलब कि जल्दी से वाटर में सेट हो जाती है उसको हम हाइड्रोलिक सीमेंट कहते हैं। एंड इसका रिजल्ट क्या आता है, वाटर में रेजिस्टेंस स्टेबल। एग्जाम्पल के लिए क्या आ जाएगी, पोर्टलैंड सीमेंट क्या होती है, हाइड्रोलिक सीमेंट होती है क्या, पोर्टलैंड सीमेंट। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करें कि नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट को कैसे ऑब्टेन किया जाता है, कैल्सिनेशन ऑफ जिप्सम। जो जिप्सम होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका क्या करते हैं हम यहाँ पे कैल्सिनेशन करते हैं। और लाइमस्टोन, लाइमस्टोन हम किसको बोलते हैं, जैसे कि चूना पत्थर, चूना, कैल्शियम ऑक्साइड, ये क्या होता है, लाइमस्टोन। लाइमस्टोन सेडिमेंट्री रॉक के एग्जाम्पल्स में आ जाता है। और अगर हम बात करें इसके एग्जाम्पल में तो क्या आ जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगर हम बात करें जो पीरियड ऑफ स्टोरेज की भी बात करते हैं, जैसे कि सीमेंट को हमने कितने मंथ के लिए स्टोर किया, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ के लिए, तो उसके लिए हम जो परसेंटेज स्ट्रेंथ एट 28 डेज सीमेंट, तो 28 दिन में सीमेंट की क्या स्ट्रेंथ होगी, जैसे 3 महीने में कितना। तो अगर हम बात करें, अगर हमारे पास जो सीमेंट है, सीमेंट क्या है हमारे पास, फ्रेश सीमेंट है, तो फ्रेश सीमेंट को हम कितने दिन तक यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, सॉरी, परसेंटेज स्ट्रेंथ कितनी आ जाएगी इसकी, 100। अगर हम यहाँ पे 3 मंथ के लिए बात करें तो 3 महीने में जो परसेंटेज स्ट्रेंथ है 28 दिन में कितनी आ जाएगी, 80। और अगर हम यहाँ पे 6 महीने के लिए सीमेंट को स्टोर करके रखते हैं तो जो परसेंटेज स्ट्रेंथ है एट 28 डेज में कितनी आ जाएगी, 70। अगर हम 12 मंथ के लिए बात करें तो 12 मंथ में जो परसेंटेज स्ट्रेंथ एट 20 डेज वो कितनी आ जाएगी यहाँ पे, टोटल 60। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे 24 मंथ के लिए बात करें तो 24 मंथ में जो परसेंटेज स्ट्रेंथ एट 20 डेज वो कितनी आ जाएगी, 50। सबसे पहले हमने यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड इंडियन स्टैंडर्ड कोड याद किए थे। फर्स्ट नेक्स्ट टॉपिक में हमने सीमेंट स्टार्ट किया था। तो आप लोग हमको बताइए कि 456 IS कोड हम किसके लिए यूज़ करते हैं और 1893 कोड किसके लिए यूज़ करते हैं एंड 13,311 IS कोड किसके लिए यूज़ करते हैं। थैंक यू।